जय गुरुदेव। काल प्रभु का सच्चा सेवक है। इस परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि पर काल का बहुत गहरा पहरा है। यह सारी रचना दयाल की बनाई हुई है, यह काल की भी बनाई हुई है। हमारी आत्मा अब तक काल के देश से निकलकर सतलोक नहीं जा सकी। इसका कारण है कि काल नहीं बल्कि हमारे खुद के किए गए कर्म ही ऐसे हैं कि हम इसको पार नहीं कर पाते। काल तो उस परमात्मा का हुक्म मानकर रचना के नियमों के अनुसार अपने कर्म को करता है और हमारे कर्मों का फल देता है। वह तो परमात्मा का सच्चा सेवक है जो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा है। हमें भी अपने मालिक सदगुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम जिनके शिष्य हैं उनके चरणों में अपना अनुराग इस प्रकार होना चाहिए कि उनके वचनों को चाहे शयन में हो या बैन में मान के चले। क्योंकि जो जीव संत सदगुरु की शरण प्राप्त करके नाम की कमाई में लग जाते हैं वे जीव काल के जाल से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। काल का हुक्म हो तो सिर्फ उन जीवों पर ही चलता है जो परमात्मा के सच्चे नाम को भुलाकर रचना के प्रेम में खोकर अनेक प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं। काल उन जीवों को परेशान नहीं कर सकता। परेशान से हमारा तात्पर्य यह होता है कि वो माया जाल के नए नए हथकंडे उन पर नहीं आजमाता जो परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं। परमात्मा के वही सच्चे सेवक हो सकते हैं जो अपने सतगुरु के सच्चे सेवक हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को कोई पहचान नहीं सकता। अब परमात्मा तक स्वयं व्यक्ति जा नहीं सकता, तो जो उनको परमात्मा तक ले जाता है वो सतगुरु है। तो सतगुरु की बातों को मान करके उनके बताए रास्ते पर जब शिष्य चलता है अपनी साधना के द्वारा उस मंजिल पर पहुंचता है जहां से उसको काल की रचना, काल के नियम सब कुछ हटा दिए जाते हैं। उस स्तर के बाद फिर जीव मुक्त हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग सतगुरु का होता है। सभी संत महात्माओं ने कहा कि अगर आपको काल के जाल से बचना है तो संत की शरण लेनी ही पड़ेगी। आप अपनी मंद बुद्धि से जब चिंतन करने बैठेंगे तो आपको यह लगेगा कि यह सृष्टि तो परमात्मा ने बना रखी है। फिर आपको समझ में आएगा कि नियम तो काल ने बना रखे, काल को वो परमात्मा आदेश करता है। इसकी नियमावली से हम निकल ही नहीं पा रहे। फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि आप अपनी बुद्धिमत्ता को यहीं त्याग दें और सतगुरु की शरण में चले जाएं। वह जो रास्ता बताए उसके अनुसार जब सब चलेंगे तो आपके समस्त प्रश्नों का निवारण होगा, जवाब आपको मिलता जाएगा। अंततः अंतोगत्वा आप उस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए असलियत में इस धराधाम पे आपका अवतरण हुआ है। जय गुरुदेव।